हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 9 जो है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पिछली वर्कशीट तक जो है कवर कर चुके हैं। इस वर्कशीट से हम चैप्टर 9 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चैप्टर दिया गया है चैप्टर 9, उसमें आपका एवोल्यूशन जो है इस जो ईयर है उसमें, इस सेशन में उसमें आपका नहीं दिया गया है, यानी ये जो एवोल्यूशन वाला पोर्शन है ये आपका डिलीटेड है। और यहाँ पे आप हेरिडिटी के बारे में मेनली पढ़ोगे। सो as we have read in previous classes that DNA is the molecule that is transferred from parents to offspring। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो डीएनए है, एक्सेप्ट इन फ्यू वायरसेस, ये वो मॉलिक्यूल है जिससे जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। पेरेंट्स से बच्चों में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए के कारण होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड हेरिडिटी। और ये जो प्रोसेस है ट्रेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का पास होने का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेरिडिटी कहेंगे, ठीक है। This DNA along with some protein is present in the nucleus of eukaryotic cell in chromosome। जो DNA है along with some protein, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में जो है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है, विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है DNA, ठीक है। DNA जो है वो प्रेजेंट है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दे play a vital role in cell division, heredity, variation, mutation, repair and regeneration। और वे एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं डीएनए सेल डिवीज़न में, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर और रीजनरेशन। इन सारे जो फिनोमिना होते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, उन सभी में डीएनए का एक, आप कह सकते हो, मेजर रोल है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी मटीरियल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द हेरिडिटी मटीरियल, दैट इज द डीएनए। हेरिडिटी मटीरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में जो हेरिडिटी, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए के कारण होते हैं। नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। लगभग सारी जो सेल्स हैं उन सब में डीएनए सेम होता है। मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। और मोस्टली जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस जो है उसमें लोकेट होता है। वेयर इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर डीएनए, जहाँ पर इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ए ट्रेट allele is a specific character of an organism which can be determined by genes or the environment or more commonly by interaction between them। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए, ठीक है। देखिए, जो एलील है, एलील का मतलब क्या है? ट्रेट है, यानी जो कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। कैरेक्टर हमारी फेयर स्किन का हो सकता है, जो हमारे बाल काले हैं उसका हो सकता है, हाइट लंबी है छोटी है उसका हो सकता है। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? उसको कंट्रोल कर रहे हैं एलील, ठीक है। इस एलील को भी हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको एलील कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए, जो जीन है, अ जीन इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम विच एक्ट एज अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब ये एलील कहाँ है? एलील का मतलब क्या है, ठीक है। एलील जो है वो क्या है? वो एक तरह का, आप कह सकते हो, कैरेक्टर है। किसके ऊपर? जीन जो है उसके ऊपर, ठीक है। अब जीन क्या है? जीन जो है ये एक तरह का, आप कह सकते हो, प्रोटीन फॉर्मेशन एजेंट है, ठीक है, जो कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, जिससे जो कैरेक्टर हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट क्या है हेरिडिटी की, तो फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी की जीन रहेगी, ठीक है। नाउ दीज जीन्स कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर ए सेल। ये जीन ही जो है क्या करते हैं? इनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल को फॉर्म करने की, अलग अलग इंफॉर्मेशन को सेंड करने की। That is, we can say that all the characteristic of an organism are dependent on the expression of these genes। अब किसी की बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सभी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं इन जीन्स के एक्सप्रेशन के ऊपर। ह्यूमन्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, ठीक है।
ह्यूमंस जो है उसके पास जो है 2 कॉपीज़ होती हैं हर एक जीन की, ठीक है। कितनी कॉपीज़ होती हैं स्टूडेंट्स? 2 कॉपीज़ होती हैं, नोन एज एलील, जिसको क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, और हर एक जो एलील है वो किससे आता है? वो एक एलील पेरेंट फादर से आता है और एक एलील मदर से आता है। These allele of a gene are responsible for the variation and uniqueness of each individual। और ये जो एलील हैं, जो कि जो जीन के एलील हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशंस के लिए, और किसी भी पर्सन में यूनिकनेस जो होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ से और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। न्यूक्लियस के अंदर जो है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे बिखरे होते हैं जैसे कि मम्मी पापा के एब्सेंस में आपका घर बिखरा होता है। अब जैसे ही पता लगा मम्मी पापा आने वाले हैं तो क्या होगा? घर एकदम बढ़िया, सारा सामान जो है अच्छे से रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। जैसे ही पता चलता है कि इस सेल के अंदर डिवीज़न होने वाली है, सेल डिवीज़न होने वाली है, जैसे ही पता लगा सेल डिवीज़न होने वाली है, इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक मटेरियल बिखरा पड़ा है, ये जो है इस तरह से स्ट्रैंड के रूप में क्या हो जाता है? स्ट्रैंड के रूप में ये ऐसे ऐसे जो है ऐसे बन जाता है। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ये जो है क्रोमोसोम्स बन गए। अभी ये क्या है? ये डीएनए है, सिंपल ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये जब ये थ्रेड लाइक, मोटे मोटे थ्रेड लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाता है, अब इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जो एक बेबी होता है, उसके जो इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो ये एक स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड, ये एक फादर से आता है, और एक स्ट्रैंड जो है वो किससे आ जाएगा? वो मदर से आता है। क्लियर? समझ आ गया? अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है? डीएनए। अब यहाँ तक हमने समझा। अब जो मैंने अभी ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर अब यहाँ पे इस तरह से क्या होता है? इस तरह से जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है। अब जो ये डीएनए है इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है? इसके ऊपर ये जो है आप समझ सकते हो, यहाँ पे ये जीन्स हैं। क्लियर? एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। अब इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं। जीन्स कैसे? इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है ऐसे, ठीक है, स्ट्रैंड्स होते हैं जीन्स के। अब यहाँ पे इन जीन्स के ऊपर जो है क्या है? एक तरह से जीन्स क्या है? जीन्स जो है एलील है। एलील का पेयर, हाँ, एलील का जो पेयर होता है उसको हम जीन्स कहते हैं। देखिए एक जीन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, ठीक है। ये एक जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मान लीजिए हाइट के लिए ये एलील हैं, हाइट का जो कैरेक्टर है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये दोनों टी ये एलील हैं, ये टी अलग एलील है और ये टी अलग एलील है, और दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? हम जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, उसके अंदर अलग अलग जो है क्या हो सकते हैं? देखिए इसके ऊपर जो है ये ऐसे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी हो सकता है, ऐसे कैपिटल क्यू, मान लिया आई का कलर है तो ये क्यू हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए स्किन का कलर जो है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल भी है, यहाँ पे कैपिटल भी है। तो ये क्या है? ये एलील हैं। इस जीन जो है ना, उसके ऊपर ये एलील हैं जो कि कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि दो एलील मिलके एक जीन बनाते हैं, जीन मिलके डीएनए जो है वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जॉनसन कॉइन्ड द टर्म जीन। जॉनसन ने जो है ये जो टर्म है जीन वो कॉइन की थी। एंड ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स वो कहलाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, बहुत सारे लॉज उन्होंने दिए हैं। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब होता क्या है कि वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। When an organism reproduces, the DNA undergo minute change, although the basic body design remains the same. DNA जब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो हाफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ मदर से जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको 50% मदर से ट्रांसफ़र होते हैं, 50% फादर से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। यानी 50% जो एलील हैं वो मदर के होंगे, 50% जो एलील हैं वो फादर के होंगे। क्लियर?
अब डीएनए जब कॉपी होता है तो उसके अंदर माइन्यूट चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। अगर एग्जैक्ट कॉपी होता तो हमारे और हमारे पेरेंट्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट जब वो कॉपी होता है तो जो माइन्यूट चेंजेस उसके अंदर आते हैं उन्हीं से वेरिएशंस कॉज होती हैं, जिसके कारण हम अपने मदर फादर के जो है बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर दिखाई नहीं देते। So this cause variations in the next generation and for further more generation to come. The variations are found more profound in sexually reproduction organism than asexually reproducing ones. जो sexual reproduction है उसके अंदर variations ज़्यादा होती हैं as compared to the asexual reproduction. Now let's understand this with the help of an example. Asexually reproduction bacteria, ठीक है, that show variation resulting in 2 bacteria which in turn divide to form 4. ऑल हैविंग माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक बैक्टीरिया है, इससे 2 बने, 2 से 4 बने। आप देख सकते हो इसमें ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये थोड़ा थोड़ा क्या है इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया, देखो ऑर्गेनिज्म तो एक ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे अगर हमारे भाई बहन है तो क्या वो हमारे सिमिलर हैं, जबकि मदर फादर तो एक ही हैं, लेकिन हर बार डीएनए कॉपिंग में चेंज आता है, इसीलिए वेरिएशंस आती हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है ये हर बार क्या है, अलग होता है। वुड ऑल दीज वेरिएशंस हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। और जब भी क्या वेरिएशंस आती हैं, क्या इक्वल चांस होते हैं सर्वाइवल के? ऐसा नहीं होता, चांस होते भी हैं और नहीं भी होते। जो एनवायरनमेंट में उस वेरिएशंस के साथ अपने आप को compete कर लेगा वो जो है सर्वाइव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया इंक्रीजेज, अगर हम एक जगह का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन हीट स्टेबल बैक्टीरिया वुड सर्वाइव। अब जो बैक्टीरिया हीट को टॉलरेट कर सकते हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट बेनिफिशियल वेरिएशन सर्वाइव जनरली, यानी जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होंगी वही क्या होंगी, सर्वाइव करेंगी। लेकिन अगर बेनिफिशियल नहीं है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो वो स्पीसीज जो एक तरह से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, अगर हम कॉमन बात करें। देयर इज़ क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू द इनएक्यूरेसीज ऑफ डीएनए कॉपिंग प्रोसेस। तो जो है वेरिएशंस क्रिएट होती हैं डीएनए कॉपिंग प्रोसेस में। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज्ड व्हेन डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज इनएक्यूरेट, ठीक है। क्या कॉज होता है जब डीएनए कॉपिंग प्रोसेस जो है वो इनएक्यूरेट है? वेरिएशंस अराइज व्हेन देयर इज एन एरर इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, वेरिएशंस कॉज होती हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वुड रिजल्ट इन मोर वेरिएशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं? डाइवर्सिटी इज मोर एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिटी या वेरिएशंस ज़्यादा होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है डिफाइन हेरिडिटी, जीन एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या है? द पासिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एंसेस्टर टू द चिल्ड्रन इज कॉल्ड हेरिडिटी। जीन क्या है? ए जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट है प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट सर्व एज अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है ये कहलाएगा। नाउ वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इन द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। डिफरेंस जो है, ठीक है, बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ सेम स्पीसीज, जो डिफरेंस होता है, वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको वेरिएशंस कहते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन a trait A exists in 20% whereas another trait B exists in 40%. Which one has arisen later? ठीक है, कौन सा जो है लेटर अराइज हुआ है? एक ट्रेट A एग्जिस्ट करता है 20% और B एग्जिस्ट करता है 40%, तो ऑब्वियसली 40% ज़्यादा है, तो कैरेक्टर B इज फाउंड इन द 40% ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन विच इज़ 20% मोर देन द पॉपुलेशन हैविंग ट्रेट A, जो कि A से 20% ज़्यादा है। ट्रेट बी मस्ट हैव अराइजन फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा है तो ये पहले अराइज हुआ होगा। क्लियर? तो ये थी आपके आज के साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।